कुर्बानियों का तफसीली निसाब। बुनियादी तौर पर कुर्बानी 5 चीज़ों पर वाजिब होती है जिनको अमवाल कुर्बानी कहा जाता है। 1 सोना, 2 चांदी, 3 सामान तिजारत, 4 रकम, 5 ज़रूरत से ज़ायद अशिया और सामान। इन 5 चीज़ों को सामने रखते हुए दर्ज झैल सूरतों में कुर्बानी वाजिब होती है। 1, जिस शख्स के पास सिर्फ सोना हो, बाकी 4 चीज़ों यानी चांदी, रकम, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद सामान में से कुछ भी ना हो, तो ऐसी सूरत में सोने का निसाब 7.5 तोला यानी 87.84 ग्राम सोना है। जो सोना इससे कम हो, इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। 2, जिस शख्स के पास उन 5 चीज़ों में से सिर्फ चांदी, सिर्फ सामान तिजारत, सिर्फ रकम हो, तो ऐसी सूरत में उनमें से हर एक का निसाब 52.5 तोला यानी 612.36 ग्राम चांदी है। जो चांदी 52.5 तोले से कम हो, इसी तरह जो सामान तिजारत है, रकम 52.5 तोला चांदी की कीमत से कम हो, तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। 52.5 तोला चांदी की कीमत अपने शहर की सोना मार्केट से आप मालूम कर सकते हैं। 3, जिस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर ज़रूरत से ज़ायद सामान हो, तो इस पर कुर्बानी वाजिब है। 4, जिस शख्स के पास 7.5 तोला से कम सोना हो, लेकिन साथ साथ इसके पास कुछ चांदी या कुछ सामान तिजारत या कुछ थोड़ी सी रकम भी हो, तो इस सूरत में अगर इस 7.5 तोला से कम सोना और चांदी रकम वगैरह की मजमूई कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंचती है, तो उन पर कुर्बानी वाजिब है, वरना नहीं। 5, किसी शख्स के पास ये 5 चीज़ें यानी सोना, चांदी, सामान तिजारत, रकम और ज़रूरत से ज़ायद सामान हुआ, इनमें से बाज़ हो, लेकिन इनमें से कोई चीज़ भी अपने निसाब तक नहीं पहुंचती हो, तो इस सूरत में इनको मिलाकर उनकी मजमूई कीमत का हिसाब लगाया जाएगा। अगर उनकी मजमूई कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंचती है, तो इस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, वरना नहीं। 6, जिस शख्स के पास कुछ सोना या कुछ रकम हो और साथ में ज़रूरत से ज़ायद सामान भी हो और उनकी मजमूई कीमत 52.5 तोला चांदी तक पहुंचती हो, तो इस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए किस वक्त साहिब निसाब होना ज़रूरी है? कुर्बानी वाजिब होने के लिए ज़रूरी है कि वो शख्स कुर्बानी के 3 दिनों यानी 10, 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा यानी ईद उल अज़हा के पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में साहिब निसाब हो। यही वजह है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी के इन 3 दिनों से पहले साहिब निसाब था, इन 3 दिनों के बाद साहिब निसाब बना, लेकिन कुर्बानी के इन 3 दिनों में साहिब निसाब नहीं था, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और ये वाज़ेह रहे कि अगर कोई शख्स कुर्बानी के 3 दिनों में 12 ज़ुल्हिज्जा के सूरज गुरूब होने से पहले किसी भी वक्त साहिब निसाब बन जाए, तो इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। ऐसी सूरत में अगर कुर्बानी के अयाम में जानवर ज़बह करने का मौका नहीं मिला, तो कुर्बानी के अयाम ख़त्म होने के बाद अब दरमियाने दर्जे के बकरे या दुम्बे की कीमत सदका करना ज़रूरी है। अगर जानवर ख़रीदने के बावजूद भी कुर्बानी के अयाम में कुर्बानी न कर सका, तो अब इसी जानवर को सदका करना ज़रूरी है। बदाए अल सनाए रद अलम हत्ता, ज़रूरत से ज़ायद सामान से मुताल्लिक़ वजाहत। जो चीज़ें ज़रूरत और इस्तेमाल की हैं, उनका तो एतबार नहीं किया जाता, जैसे रिहायशी मकान, पहनने के कपड़े और जूते, खाने पीने के बर्तन, ज़रूरत की गाड़ी, घरेलू ज़रूरत में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे सिलाई और धुलाई की मशीनें, पंखा, फर्नीचर, फ्रिज, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन। इसी तरह सनत व रफ्त यानी पेशे, तिजारत और मजदूरी के आलात व अवजार जैसे दर्जी की सिलाई मशीनें, फैक्ट्री की मशीनें वगैरह, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। लेकिन ये वाज़ेह रहे कि एक हर दूर और मुआशरे के हिसाब से ज़रूरत की चीज़ें मुख्तलिफ होती रहती हैं, इसलिए इस मामले में दून हाजिर को पिछले ज़मानों पर क़ियास नहीं किया जाएगा, बल्कि दून हाजिर ही की ज़रूरत का एतबार होगा। 2, इसी तरह जो चीज़ ज़रूरत की हो, वो भले जितनी भी महंगी हो, वो ज़रूरत ही की शुमार होगी। जैसे एक मुनासिब घर से ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो इससे कीमती आलीशान घर को कुर्बानी के मामले में ज़रूरत से ज़ायद शुमार नहीं करेंगे।
इसी तरह जब मोबाइल ज़रूरत की चीज़ है तो एक कीमती मोबाइल को कुर्बानी के मामले में ज़रूरत से ज़ायद शुमार नहीं करेंगे। मसला जो गलवा यानी गंदम, चावल की आटा, चीनी और दीगर खाने की चीज़ें जो महीने या साल भर की ज़रूरियात के लिए रखा हुआ हो और वो निसाब के बराबर भी हो तब भी वो ज़रूरत की चीज़ों में शुमार होता है। ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें, एक ज़रूरत से ज़ायद सामान से मुरादो है चीज़ें हैं जो किसी भी तरह इस्तेमाल में आती ना हो, जैसे महज ज़ेब व ज़ीनत के लिए रखे गए बर्तन वगैरह। वो चीज़ें जो घरों, दुकानों और फैक्ट्रियों में पुरानियाँ ख़राब होने की वजह से वैसे ही पड़ी रहती हैं और कीमत भी रखती हैं, जैसे फालतू मशीनें, फालतू फर्नीचर वगैरह। ये सब चीज़ें ज़रूरत से ज़ायद हैं। अगर किसी के पास अपने घर के अलावा कोई खाली प्लाट हो तो वो भी ज़रूरत से ज़ायद है। किसी ने अपना एक घर किराए पर दे रखा हो तो अगर इसका किराया घर की ज़रूरियात में इस्तेमाल होता हो तो वो ज़रूरत से ज़ायद नहीं, लेकिन अगर वो किराया घर की ज़रूरत से ज़ायद हो तो वो घर ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों में शुमार होगा। बहिश्ती ज़ेवर, यही हुक्म किराया पर दी जाने वाली तमाम चीज़ों का है। किसी शख्स के पास 2 गाड़ियां हैं, जिनमें से एक गाड़ी ज़रूरत और इस्तेमाल की है जबकि दूसरी गाड़ी इस्तेमाल में नहीं आती तो वो भी ज़रूरत से ज़ायद है। इसी तरह हर वो चीज़ जो एक से ज़ायद मिकदार में हो और वो ज़ायद मिकदार ज़रूरत और इस्तेमाल से ज़ायद और इजाफी हो, जैसे किसी के पास इस्तेमाल के जूतों के अलावा ज़रूरत से ज़ायद इजाफी जूते हैं तो वो भी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों में शुमार किए जाएंगे। Thanks for watching. Subscribe my channel.